ये क्या कर रही हो आप? अरे वो कुछ नहीं देवर जी। भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि आप पल्लू में सेफ्टी पिन लगा के रखा करो, जब देखो ये गिरता ही रहता है। क्या करूं देवर जी, अब इस सब को छोड़िए, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप इतनी देर से फोन में क्या कर रहे हैं? मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, गर्लफ्रेंड वगैरह से बात कर रही हैं क्या? अरे नहीं भाभी, वो क्या है ना, एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं पेपरों में कैसे पास होऊंगा, और ऊपर से मेरे साइंस का एग्ज़ाम है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या साइंस का एग्जाम? इतना इजी सब्जेक्ट? आपको पता है मैं ना साइंस में फर्स्ट आती थी अपने टाइम में, और मुझे साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है। आप मौका दो तो आपको बताऊं क्या आता है मुझे। आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं, मुझे वो भी पता है। शादी के बाद पत्नी के साथ क्या करना होता है, वो कैसे खुश होती है, कैसे खुश नहीं होती, वो भी मुझे पता है। आप एक मौका दो ना तो प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ कि कैसे क्या करते हैं। आप बस ना यहाँ पे लेट जाइए और कुछ मत कीजिए। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे पता है आपने जो पढ़ाई करी है ना, वो आपके ज़माने की पढ़ाई थी। और पहली बात तो ये कि मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, और आप जो बता रही है वो सब बायो में होता है। तो भाभी कहीं से कहीं तक लेना देना है ही नहीं उन चीज़ों का। और रही भाभी मेरी शादी की बात ना, तो भाभी शादी में अभी नहीं करने वाला। जब तक मैं अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो जाता, अच्छे से कमाने नहीं लग जाता भैया की तरह, तब तक तो मैं शादी करूँगा ही नहीं। हो प्यारे देवर जी, हाथ जोड़ दी हूँ, अपने भैया की तरह तो ना ही बनना तो ही सही है। अगर तुम अपने भैया की तरह बनना चाहोगे ना तो तुम्हारी बीवी तुमसे खुश नहीं रहेगी, दुखी रहेगी, जिससे मैं दुखी हूँ तुम्हारे भैया से। मेरी तो उनको पड़ी नहीं रहती, हमेशा काम काम काम, साल साल बाद घर आते हैं, वो भी 3-4 दिन के लिए। और जब बताओ इसमें मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? तुम्हारी बीवी ना ऐसी परेशान रहेगी जैसे मैं हूँ। देखो ऐसा मत करना तुम अपनी बीवी के साथ बिल्कुल भी। और अभी बात बताओ, बीवी तो बाद में आएगी, अभी घर में भाभी इतनी प्यारी हॉट सी बोल कर भी गए थे तुम्हारे भैया कि अपनी भाभी का ध्यान रखियो, उसको खुश रखियो। पर आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो मुझे खुश ही नहीं रख रहे। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, वो बगल में आपका दोस्त है वो ना, आकाश पड़ोसी। आकाश? भाभी आकाश तो बहुत ही वैसा लड़का है। अरे बहुत ही अच्छा लड़का है वो। नहीं भाभी, अच्छा लड़का नहीं है, मैं जानता हूँ उसे, मेरा दोस्त रह चुका है वो। मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी, पता है क्यों? क्योंकि उसकी संगति खराब थी, बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है वो। और अगर भाई वो घर में आने की कोशिश भी करे ना, तो उसे बिल्कुल भी घुसने मत देना। वो उसकी संगति खराब है, ऐसा ना हो घर में आके घर का ही माहौल ख़राब कर दे। इतनी अच्छी भाभी है मेरी, कहीं आपको बिगाड़ के रख दिया तो? देवर जी भाभी तो बिगड़ गई, पता है कैसे? क्योंकि ना वो आया था परसों, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने बुलाया उसको मालिश के लिए। अब मेरा देवर तो कोई काम आता नहीं है मेरे, तो मैंने सोचा उसी को बुला लूँ। फिर उसने मालिश करी बहुत आराम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है वो लड़का बहुत अच्छा है, अपनी भाभी को इतना खुश रखता है कि उनको यहाँ छूता है, कभी यहाँ छूता है, कभी यहाँ छूता है, बहुत मज़ा आता है उसको। उसकी भाभी ना उससे बहुत खुश रहती है। अब आप भी अगर मेरे साथ ऐसा करने लग जाओ तो देखो मेरे मुँह पे खुशी खुशी होगी। पर आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे ये सब करने का। एक बार छूइए तो सही मुझे देवर जी। भाभी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देवर जी अरे सुनिए तो सही, ये देवर जी भी ना बहुत नटखट है। कोई बात नहीं, लगता है इनको मनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मानेंगे। इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे। अच्छा देवर जी सुनिए तो सही एक बार। अरे भाभी, आप यहाँ? वो क्या है ना देवर जी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई पानी पीने के लिए। लो ना भाभी, पानी पियो आप। पर देवर जी पानी की प्यास किसको लग रही है? प्यास तो किसी और चीज़ की है। बस आप एक बार समझ जाओ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। भाभी मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप सेफ्टी पिन लगा के रखा करो, जब देखो आपका पल्लू गिरता ही रहता है। आप क्यों नहीं लगाते इसके लिए सेफ्टी पिन? अरे देवर जी वही ना, ये तो आपको देख के गिरता है, और आप हो कि इसे एक नज़र प्यार से देखते भी नहीं हो। अगर देखने लग जाओगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, पर आप हो कि देखते ही नहीं हो। बिल्कुल अपने भैया की तरह हो, उनको भी अपनी बीवी की नहीं पड़ी, और आप एक ऐसे देवर हो कि आपको भी अपनी भाभी की नहीं पड़ी। मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। वो तुम्हारे भैया को हमेशा पैसा पैसा नजर आता है, हमेशा पैसा। अरे पैसे के अलावा ना एक बीवी की पर्सनल ज़रूरतें भी होती हैं। तुम तो समझ रहे हो ना कि मेरी पर्सनल ज़रूरतें क्या हो सकती हैं? बताओ कौन पूरा करेगा उनको? भाभी आप भैया को गलत समझ रही हैं। मैं मानता हूँ कि हाँ भैया आपको टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि भैया बाहर हमारे लिए तो गए हैं। बाहर वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, किस लिए? ताकि हम आराम से खा सकें, और घर का राशन भी डलता है, बिजली का बिल भी जाता है, तभी तो वो मेहनत कर रहे हैं ना। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी। देवर जी सब कुछ प्यार ही नहीं होता,
कुछ ज़रूरतें भी होती हैं। देखो आपके भैया आपको बोल कर गए थे ना कि अपनी भाभी का ध्यान रखना, और आप हो कि अपनी भाभी का ध्यान ही नहीं रखते, उनको प्यार से एक नज़र देखते भी नहीं हो। अगर आप ही उनकी जगह ले लो तो कितना अच्छा रहेगा। आप मेरे पास, मैं आपके पास, हम दोनों कमरे में। और छी भाभी, मुझे नहीं पता था आपकी इतनी घटिया सोच है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैंने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा है और ना मैं आपके साथ कुछ करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देवर जी सुनिए तो सही। फिर चले गए हाथ से। पता नहीं कब मानेंगे और कब मैं वो सब कर पाऊंगी जो मुझे करना है। कोई बात नहीं, अभी ना कुछ और आइडिया सोचना पड़ेगा, तभी जाके इनको फंसाना पड़ेगा। पर सोचूं तो सोचूं क्या। एक काम करती हूँ, आराम से कमरे में बैठ के सोचती हूँ कि और क्या कर सकती हूँ मैं। फिर देखो कैसे ये मेरे पास आते हैं, वो भी खुद अपने आप। अबे यार, समझ नहीं आ रहा कि अपने देवर को कैसे फंसाऊं अपने जाल में। कोई आइडिया सूझ ही नहीं रहा। पर एक बार ऐसा आइडिया मिल जाए ना, फिर आएगा मजा। पर करूँ तो करूँ क्या, कैसे बुलाऊं इनको यहाँ पर। हाँ, आइडिया। ये आइडिया एकदम परफेक्ट है देवर जी को फंसाने के लिए। और वैसे भी बहुत दूर भागते हैं ना मुझसे, मुझे ना छूने के बहाने ढूंढते हैं। अब तो वो अपनी मर्जी से आके मुझे छुएंगे। हाँ, एक काम करो, ड्रामा शुरू करती हूँ और उनको यहाँ बुलाती हूँ। देवर जी, देवर जी सुनिए। देवर जी, क्या हुआ भाभी? देवर जी मेरी कमर बहुत टूट रही है, बहुत दर्द होता है मेरी कमर में, प्लीज देखिए ना। अचानक से दर्द कैसे होने लग गया भाभी? अभी थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। अरे देवर जी ठीक थी, वही तो दिक्कत है। सिलेंडर वाला आया था और मैंने ना सिलेंडर उठा लिया। सिलेंडर उठाने के चक्कर में मेरी हालत ऐसी हो गई, कमर में लचक आ गई मेरे। भाभी आप भी ना, अगर सिलेंडर वाला आया था तो आप मुझे बुला लेती, मैं उठा लेता सिलेंडर। लेकिन नहीं, आपको तो घर का सारा काम अकेले ही करना है। मुझे क्यों नहीं आवाज़ मारी आपने? देवर जी आप ना पढ़ाई कर रहे थे और मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया, मुझे लगा आप डिस्टर्ब ना हो जाओ। देवर जी देखिए ना, बहुत दर्द हो रहा है इधर। ठीक है भाभी, यहाँ पे हाँ देवर जी, मैं दवा देता हूँ। तो दवाइए ना देवर जी, देखिए बहुत दर्द हो रहा है देवर जी। भाभी देखो, पहले आप अपना पल्लू ठीक करो, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। देवर जी मैं तो आपको कितनी बार बोला है, ये तो आपको देख के गिरता है। ये तो यही चाहता है कि आप उसे हटा के और सब कुछ देख लो, पर आप हो कि मौका ही नहीं देते। जी दवाई ना देवर जी थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है भाभी। वैसे देवर जी आपको अपनी भाभी कैसी लगती है? भाभी आप तो बहुत अच्छी हो, आप मेरी भाभी हो, सच में बहुत प्यारी हो आप। अच्छा चलो अच्छी बात है। थोड़ा सा ऊपर देवर जी। ऊपर लो भाभी। देवर जी थोड़ा सा हाथ भी दबाइए ना, हाथ? बहुत लेकिन दर्द हो रहा है। भाभी आपकी तो कमर में दर्द हो रहा था, हाथ में? अरे देवर जी वो क्या है ना, आप इतने प्यार से मेरे हाथ पर दबा रहे हो ना, मेरी कमर दबा रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सोचा थोड़ा सा हाथ भी दबा लूँ आपसे। थोड़ा सा ऊपर दबाइए ना देवर जी, इधर, यहाँ 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 दर्द हो। भाभी मैं सब समझ रहा हूँ, ये ड्रामे नहीं चलेंगे। मतलब आप इतनी देर से ड्रामा कर रही हो, आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा, बस आप छूने के बहाने ढूंढ रही हो। मैंने आपको वहाँ बाहर बोला था ना कि मैं नहीं करूँगा आपके साथ कुछ भी, आप क्यों नहीं समझती हो? मैं जा रहा हूँ भाभी। देवर जी सुनिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? मैं कोई बहाने नहीं कर रही। और सच बताऊँ ना, अगर आपको जानना है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ तो आप जान लो आज। लेकिन हाँ एक चीज़ और, पर अगर आपने जान लिया तो आप मुझे वादा करो कि आप मेरा साथ दोगे। आप इस कमरे में अंदर आ गए हो ना, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप ये कमरा बाहर ना जाओ, वो भी अकेले। मैं चाहती हूँ हम दोनों यहाँ बेड पर, और आप मेरी सारी प्यास बुझा दे और वो सब मेरे साथ कर दे जो आपके भैया मेरे साथ करते थे। बस करो भाभी, बहुत हो गया आपका। मैंने आपको बाहर मना करा था ना कि मैं नहीं कर सकता आपके साथ, आप क्यों नहीं समझ रही हो? अरे आप मेरी भाभी हो और आप इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको भाभी बोलने में शर्म आ रही है मुझे अब। और भैया, भैया का क्या, उन्होंने आपसे शादी करी है, आप उनकी बीवी हो, कितना भरोसा करते हैं वो आपके ऊपर। अरे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बीवी उन्हीं के छोटे भाई के साथ घर में, छी, अरे दिल टूट जाएगा उनका, भरोसा टूट जाएगा उनका। भाभी आप मेरी भाभी हो, बस इसी वजह से मैं शांत हूँ, वरना मैं भैया को एक बार फ़ोन करके बता दूंगा ना आपकी हरकतों के बारे में। सोचो फिर क्या होगा आपके साथ। थोड़ी तो शर्म कर लेती हैं आप। देवर जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ी? भाभी आपको ना पहले सोचना चाहिए था ये सब करने से पहले। अरे भाभी और देवर का रिश्ता तो माँ बेटे के जैसा होता है। आपको पता है जब भैया इस घर में आपको शादी कर लेकर आए थे ना, तो मैंने सोचा था कि मेरी भाभी नहीं मेरी माँ आई है, क्योंकि आपको मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं।
लेकिन आप क्या जानो, आपको तो बस हवस दिख रही थी ना। लेकिन भाभी, मैं भैया को अभी के अभी ना आपकी सारी हरकतों के बारे में बताऊंगा फ़ोन करके। देवर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपके भैया को पता चल गया सबके बारे में तो वो क्या सोचेंगे कि कितनी घटिया बीवी है उनकी। देवर जी प्लीज, हाँ ऐसा मत कीजिए। मैं बहक गई थी वो आपके दोस्त की वजह से। मुझे लगने लगा सारे देवर अपनी भाभी के साथ ऐसे ही संबंध बनाते हो, उन्हें खुश रखते हैं, इसलिए मुझे लगने लगा कि आप भी वैसे ही हो और आप मुझे पसंद करते हैं। इसलिए मैं सारे रिश्ते भूल गई और भूल गई कि मैं आपकी भाभी नहीं, सबसे पहले आपकी माँ हूँ जो आपका ध्यान रखूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी देखो, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। मैं मानता हूँ कि हो जाता है ऐसा कभी। अरे भैया है तो सही, वो साल में एक बार आते तो क्या हुआ। आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना भरोसा करते हैं वो आपके ऊपर। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस बारे में भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगा। बस भाभी आप आगे से ध्यान रखना, जो हरकत आपने आज करी है ना वो आप दोबारा कभी मत करना। मैं चलता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे को लेट हो रहा है। जी देवर जी। खुशबू पागल हो गई थी क्या तू? क्या करने चली थी तू ये? एक लड़के की बातों में आके इतना बहक गई तू कि अपने रिश्ते भूल गई कि वो मेरा देवर है और कितना अच्छा देवर है मेरा कि मुझे मेरी गलती को महसूस करवाया उसने, मुझे बताया कि मैं क्या करने जा रही थी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे पता है मुझे देवर जी से ना पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। देवर जी, देवर जी।